बात ये है कि आत्मस्वरूप का कोई रूप नहीं है। आप जो भावना करेंगे, सत या असत, वैसा आपको अनुभव होने लगेगा। अगर आप असत धारणा ही करते हैं, असत धारणा से पापाचरण करते हैं, तो आपको यातना देह प्राप्त होगा और नर्क जाना पड़ेगा। आप सुकृत भावना से शुभ आचरण करते हैं, तो आपको देव देव प्राप्ति होगी और देवलोक के भोगों की प्राप्ति होगी। शुभ-अशुभ दोनों धारणा करते हैं, तो मनुष्य योनि की प्राप्ति होगी। आप भगवत धारणा करते हैं, तो आत्मस्वरूप देह है, वो किसी पांच भौतिक नहीं है। वो जो आत्मस्वरूप है, वो चिदानंदमय है। जैसे श्री भगवान का नाखून भी श्री भगवान, रोम भी श्री भगवान। जैसे हम पांच भौतिक देहधारी केवल आँख से देख सकते हैं, भगवान पीठ से भी देख सकते हैं। आत्मस्वरूप चिदानंद, ऐसे ही भक्तों को चिदानंद देह मिलती है और जो कोई भाव नहीं करता, सब भाव को मिटा देता है, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तरंग समुद्र में लीन हो गई। समझ रहे ना? कोई भाव नहीं, ना भगवत भाव, ना असत भाव। तो क्या हुआ वो? ब्रह्म भाव को स्वतः ही प्राप्त हो गया, क्योंकि वो जो है, उसी में लीन हो गया। समुद्र की तरंग उठी थी वायु विकार से, वायु विकार नष्ट हुआ तो तरंग समुद्र पहले थी, बाद में भी समुद्री हो गई। बीच में तरंग नाम उसका वायु विकार के कारण हुआ। समझ पा रहे हैं आप ना? जो भी रूप है, वो भावना से प्राप्त होते हैं। भावदेह कहते हैं ना, अब कोई भाव ही नहीं, तो बचा क्या? जो स्वरूप, जो स्वरूप है वो क्या है? वो ब्रह्म है, परमात्मा है। वो अपने स्वरूप को प्राप्त हो गया। अगर निराकार भाव है, तो कोई आकार ही नहीं मिलेगा। आकार भाव है, तो दास्य भाव है तो दास बनकर, गोपी भाव है तो गोपी बनकर, सहचरी भाव तो सहचरी बनकर। कोई भाव नहीं, मिल गया, ब्रह्माकार हो गया। ना नाम, ना रूप, ना अस्तित्व, खत्म। समझ रहे हैं? उसे मोक्ष कहते हैं। कोई प्रश्न?